छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर, इसको मैं बड़ा करता हूं। ओके, इधर अंतर में प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 11वां अध्याय है। 10वां अध्याय में क्या है? शक्तिशाली स्वर्गदूत, छोटा सा पुस्तक। आप उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम डायरेक्ट 11वां अध्याय को आगे जाएंगे। इधर अंतर में छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर में 11वां अध्याय में परमेश्वर क्या करेगा? 2 गवाहों को पृथ्वी पर भेज देगा और उसका सेवा पूरा करेगा। तो 11वां अध्याय वचन 3 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। बैरियों को भस्म करती है। कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे, उनका मुख से आग निकलेगा, बैरी लोगों को भस्म करेगा, क्योंकि ये दोनों है परमेश्वर का गवाही है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। कैसा मार डाला जाएगा? उनका मुख से आग निकलेगा, बैरी लोगों को भस्म करेगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। उनको अधिकार है। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। उनको अधिकार है। यस, क्योंकि वे है परमेश्वर का दास लोग, गवाह। लेकिन क्या हो जाएगा? मसीह विरोधी ये दोनों को मार डालेगा। किधर मार डालेगा? जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे ना, तो चढ़ाए थे, उस चौक में मसीह विरोधी इन दोनों को मारकर इनका शवों को उधर फेंक देगा। आगे क्या होने वाला है पढ़ेंगे। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु बोले तो कौन? मैं कल बोला था प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में मसीह विरोधी का नाम है पशु, शैतान का नाम है अजगर। इसको आप लोग मन में रखना, क्लियर आपको समझ में आएगा। अभी वह पशु मसीह विरोधी जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। उनसे लड़ेगा, मसीह विरोधी उनसे लड़ेगा, उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा मसीह विरोधी। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस जगह में इन दोनों का प्रेत को मसीह विरोधी फेंक देगा। अभी ठीक से सुनना। सब लोगों, अभी पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग, सब दुनिया के जातियों का लोग इनका शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कितना दिन देखेंगे दुनिया के लोग? 3.5 दिन तक पूरा दुनिया के लोग दोनों को शवों को देखते रहेंगे। कुछ साल के पहले लोग बोलते थे, मेरे पास भी बोलते थे, क्या बोलते थे? इन दोनों को शवों को इस्राएल देश में
इस्राएल देश में जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उधर ही दोनों को शवों को फेंक देंगे। हाँ, ओके, ध्यान देंगे, इधर 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 ध्यान देंगे। दोनों को शवों को इस्राएल देश में जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे उधर फेंक देंगे। तो भारत का लोग इधर से कैसा देखेंगे? दुनिया के लोग उनका देश से इन दोनों का प्रेत को कैसा देखेंगे? लेकिन बाइबल में लिखा है, पृथ्वी पर रहने वाले सब कुलों, सब जातियों, सब भाषाएं, दुनिया के सब लोग दोनों को प्रेत को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कैसा देखेंगे? इस्राएल देश में दोनों को प्रेत पड़े रहेंगे, तो भारत का लोग इधर से कैसे देखेंगे? कुछ साल पहले, लगभग 40 साल पहले मेरा मित्र भी पूछा था। लेकिन अभी आपको मालूम है क्या, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट हो रहा है हम लाइव देखते हैं घर में बैठकर। क्या आया है? बोलो, टीवी। आपको मालूम है क्या, टीवी पृथ्वी पर फर्स्ट टीवी कब किधर तैयार किए थे आपको मालूम है क्या? दुनिया में फर्स्ट टीवी इंग्लैंड में, लंदन में साइंटिस्ट लोग 1927 में फर्स्ट टीवी तैयार किए थे। 1927। उसके पहले टीवी मतलब क्या दुनिया में किसको भी मालूम नहीं था। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट तैयार किए थे। 1927 में फर्स्ट टीवी पृथ्वी पर इंग्लैंड में, लंदन में साइंटिस्ट लोग तैयार किए थे। फर्स्ट टीवी पृथ्वी पर आकर अभी तक कितना साल हो गया? 1927 से अभी तक कितना साल हो गया? 100 साल भी नहीं हुआ। टीवी पृथ्वी पर आकर 100 इयर्स भी नहीं हुआ। पृथ्वी पर रहने वाले लोग सुनो, टीवी पृथ्वी पर आकर 100 साल भी नहीं हुआ, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर लिख कर रखा है, पूरा दुनिया में लोगों के घर में टीवी आएगा। अंतिम दिनों में दोनों को प्रेत, दोनों गवाहों के प्रेत इस्राएल देश में पड़े रहेगा और पूरा दुनिया के लोग घर में बैठकर देखेंगे। उसी टाइम परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। टीवी तो अभी 100 साल भी नहीं हुआ तैयार किए, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में पूरा पृथ्वी पर सब लोगों के घर में टीवी आएगा। दोनों के प्रेत को दुनिया के लोग घर में बैठकर देखेंगे। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, ठीक से सुनो, टीवी का इंप्रूवमेंट साइंटिस्ट इंप्रूवमेंट नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा होने का इंप्रूवमेंट है। हालेलुया। धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये दोनों का प्रेत इस्राएल देश में पड़े रहेगा। पूरा पृथ्वी के लोग घर में बैठकर देखेंगे। आगे क्या होने वाला है पढ़ेंगे। और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। उनके शवों को कब्र में रखने के लिए नहीं देंगे। पृथ्वी के रहने वाले, पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोग उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। हाँ, ये दोनों मर गए, दुनिया के लोग आनंद हो जाएंगे। ओके, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले लोग, ये दोनों लोग मर गए, इसलिए दुनिया के लोग आनंद होंगे, मगन
मगन होंगे, आनंद होंगे। क्यों आनंद होंगे? आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, दुनिया के लोग एक दूसरों के पास भेंट भेज देंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। इसलिए अब ये दोनों मर गए, दुनिया के लोगों का आनंद हो गए। मैं तुझको गिफ्ट देता हूं, तू ले, तू दे, मैं लेता हूं। क्यों? हमको सताए थे ना, बारिश नहीं आना बोलकर आकाश को बंद किए थे ना, पानी को लघु किए थे ना, और ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को तकलीफ दिए थे ना, वो दो गवाह लोग मर गए। दुनिया के लोग आनंद करेंगे, लेकिन आगे क्या होने वाला मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। परंतु 3.5 दिन के बाद, 3.5 दिन का बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। दोनों अपने पांवों के बल उठकर खड़ा हो गए। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। उनके देखने वालों पर बड़ा भय। पूरा दुनिया में लोग टीवी में देखे थे ना, जब घर में बैठकर जब ये दोनों उठकर खड़ा हो गए, दुनिया के लोग घर में बैठकर टीवी में देखे डर गए। क्यों? उठकर आए रे फिर से। और क्या क्या तकलीफ देंगे। पूरा दुनिया के लोगों को ऊपर बड़ा भय छा गया। लेकिन आगे क्या होने वाला है, पढ़ेंगे। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। स्वर्ग से दोनों को बड़ा शब्द आया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर, ये दोनों बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते, दुनिया के लोग घर में बैठकर टीवी में देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। अभी एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? ये दोनों गवाह कौन हो सके? कौन हो सके? अब बता सके क्या? इलिया, मूसा, हनोक। इधर तो 2 है, नाम आया 3। इलिया, हनोक क्या बोल रहा, क्यों बोल रहा है दुनिया में लोग? कुछ लोग बोलते हैं इलिया मूसा, कुछ लोग बोलते हैं इलिया हनोक। इलिया हनोक क्यों बोल रहा है दुनिया के लोग? बाइबल में लिखा है, हिब्रू 9:27 में क्या लिखा है? पढ़ेंगे सिस्टर जी। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य बोलेंगे तो एक बार मरना है, उसके बाद अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने आकर खड़ा होना है। दुनिया में सब लोग, कौन सा भी लोग रहने दो, केवल मसीह के लोग नहीं, दुनिया में सब जाति लोग एक बार मरना, उसके बाद यीशु के सामने आकर खड़ा होना नियुक्त है। ओके, इधर लिखा है मनुष्य बोलेंगे तो एक बार मरना है, लेकिन आपको मालूम है क्या? पुराना नियम में 2 आदमी है नहीं मरे, उनको वैसा ही उठाकर ऊपर रखा है परमेश्वर। कौन कौन? इलिया, हनोक। थोड़ा सोचो, प्रकाशित वाक्य में मसीह विरोधी के दिन में 2 गवाहों को पृथ्वी पर भेजकर परमेश्वर उसका सेवा पूरा करने के लिए पुराना नियम में 2 लोगों को उठाकर वैसा ही ऊपर रखा है परमेश्वर। वो क्या योजना, प्लान परमेश्वर का, प्री प्लान। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं? इलिया नहीं बोलते हैं। क्यों इलिया नहीं बोलते हैं? बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के बारे में जब यीशु बोला, क्या बोला? यदि तुम्हारे विश्वास है तो यही इलिया है। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को बोला, लेकिन बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को क्या किए? इसलिए इलिया मर गया। तो अगर कौन है?
कुछ लोग बोलते हैं मूसा बोलते हैं। क्यों मूसा बोलते हैं? ये दोनों क्या क्या किए? लहू सर पानी क्या किए? लहू किए। पुराना नियम में पानी का लहू कौन बनाया? इसलिए मूसा बोलते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं? हनोक यीशु का चला यूहन्ना बोल रहा है, क्योंकि पुराना नियम में हनोक इलिया को लोग बोलते हैं बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना इलिया है, तो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को मार डाले, इलिया मर गया, इसलिए यूहन्ना हो सके यीशु का चला। क्योंकि 12 चेलों में से सब चेलों का मरण एक तो बाइबल में नहीं तो इतिहास में है, लेकिन यूहन्ना का मरण अभी तक किसको भी मालूम नहीं। एक बार पतरस यीशु से पूछा, क्या पूछा? यीशु इसके बारे में क्या? तब यीशु क्या बोला पतरस को? मैं आने तक वह जिंदा रहने के लिए मेरा मन है, तो तुझको क्या? तू मेरे पास आ, मेरा पीछे आ बोला। उस दिन से चेले लोग बोलने लगे, क्या वो नहीं मरेगा? लिखा है उधर वो नहीं मरेगा। ये 4 लोगों का नाम इसमें आ रहा है, इलिया, मूसा, हनोक, यूहन्ना। 4 लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में इन दोनों का नाम नहीं लिखा। प्रकाशित वाक्य में दोनों का नाम नहीं, इसलिए हम गारंटी नहीं बोल सके यही है, ऐसा नहीं बोल सके। ये 4 लोगों में से कोई 2 लोग आएंगे, परमेश्वर का सेवा पूरा करेंगे। मैं क्या आपको बताता हूं, कोई आने दो, परमेश्वर का सेवा पूरा करने दो, हमको क्यों चिंता? हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, उसके पहले हम निकल जाएंगे ना। कोई आने दो, हालेलुया। अभी हम देखेंगे 7वां तुर्गी। 7वां तुर्गी मैं आपको कल बोला था, दो काम मसीह विरोधी क्या करेगा? उसका मूर्ति करेगा, वो मूर्ति क्या करेगा? बोलेगा। बोलने वाला मूर्ति को हम कल देखे थे। और दूसरा क्या है? मसीह विरोधी पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को क्या देगा? 666 देगा। जो लोग वो 666 लेंगे हाथ या माथे पर, केवल वे लोग दुकान से लेन देन करेंगे। जो नहीं लेंगे वे दुकान से लेन देन नहीं करेंगे। अभी वो 666 अभी जो आधार नंबर गवर्नमेंट दिया है, यही बोलकर मैं आपको क्लियर बोला। गवर्नमेंट क्या क्या बोला है वो वचन को भी मैं आपको दिखाया और पेपर में भी आया था। जब पहला आधार नंबर रंजना सोनावने को भारत में दिए थे, उसी टाइम वो चिप भी दिखाया है। इसी चिप में आधार नंबर टाइप करके लोगों का हाथ में ऐसा बिठाएंगे। फर्स्ट आधार नंबर जब दिए थे उसी टाइम, और उसके बाद उस चिप का हाथ में आधार नंबर चिप में लगा। वो चिप का नाम है माइक्रो चिप, चावल इतना छोटा रहने वाला। हाथ में लगाने के बाद मनुष्य का शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा वो चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद उस चिप में जो आधार नंबर है बार कोड के द्वारा अंदर डालेंगे। वो चिप में जो आधार नंबर है वो आधार नंबर टेलीफोन टावर, सैटेलाइट, गवर्नमेंट कंप्यूटर को कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जीपीएस के द्वारा आपको ढूंढ निकालेंगे। कल हम देखे थे वो चिप के बारे में, पूरा दुनिया में नंबर दे चुके हैं। मैं ये सब आपको मैं बोला था, इसलिए मैं अभी इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। वो जो पेपर में आया है और न्यूज़ में आया है, इसको भी मैं आपको दिखाया था, इसलिए मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, कल 1.5 घंटा में आपको क्लियर बोला परमेश्वर का वचन जो पेपर में आया है। पेपर में क्लियर आया है। ये चिप किधर लगाएंगे? हाथ
या माथे पर, सेम जगह प्रकाशित वाक्य 3:16 में है। और 666 हाथ या माथे पर लगाएंगे, सेम जगह पेपर में आया था। मैं कल सब पढ़कर मैं आपको दिखाया है। सो जो लोग कल नहीं थे वे लोग YouTube में वीडियो को दोबारा देखकर समझ सके। ओके, सातवां तुरही के बाद पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों का हाथ में चिप रहेगा। ठीक है, कल मैं एक प्रश्न के साथ खत्म किया था। क्या प्रश्न? गलती से इधर रहेंगे, इधर तो नहीं रहना, इसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना। ठीक है, गलती से आप इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए कुछ तो रास्ता है किया। कितना रास्ता बोला? 2 रास्ता बोला। अभी यह दोनों रास्ता आपको बताता हूं। ठीक है, अभी रिवीजन हो गया। अभी तक मैं आपको रिवीजन करता था, सिर्फ 2 गवाहों के बारे में आपको आज का शिक्षण दिया, रिवीजन भी हो गया। अभी आज का शिक्षण के लिए मैं आगे जाता हूं। 7वां तुरही के समय में मसीह विरोधी पूरा पृथ्वी पर सब लोगों को चिप देगा। ठीक है, जो लेंगे चिप लेंगे हाथ या माथे पर, केवल वे लोग लेन देन करेंगे। यदि तुम लोग गलती से इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर नहीं रहना, इधर नहीं रहना। इसलिए मैं आपको गर्म पानी पी पी कर चिल्ला चिल्ला कर वचन बोल रहा हूं, 3-3 घंटा खड़ा होकर। ठीक है, इधर नहीं रहना। इतना मैं आपको वचन बोलने के बाद भी आप यीशु पर विश्वास नहीं रखेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, पवित्र जीवन नहीं करेंगे तो किधर रहना पड़ेगा? मसीह के दिन में रहना पड़ेगा। यदि आप लोग गलती से इधर रहेंगे, इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए 2 रास्ता। नंबर 1, जब मसीह 7वें तुरही के समय में मसीह विरोधी लोगों को चिप देगा, यदि आप लोग इधर रहेंगे तो चिप नहीं लेना। क्यों? चिप लेंगे तो क्या हो जाएगा? कल हम देखे थे ना, चिप लेंगे तो नरक जाने गारंटी, वचन हम देखे थे। चिप लेंगे तो नरक जाने गारंटी। इसलिए यदि आप लोग इधर रहेंगे, जब 7वें तुरही के समय में मसीह चिप देगा, चिप नहीं लेना। क्या करना? भाग जाना। किधर भागना? जंगल में भाग जाना। कितना दिन? दूसरा 3.5 दिन, दूसरा 3.5 वर्ष, दूसरा 3.5 वर्ष जंगल में भाग जाना, अकेला रहना। समझ गए? यदि आप लोग इधर रहेंगे 7वां तुरही के बाद, आप चिप नहीं लेंगे, आपको इजी पकड़ेगा मसीह विरोधी। पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो चिप नहीं लिए, 1 हफ्ता में पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो चिप नहीं लिए, सबको इजी पकड़ेगा। ब्रदर जी, कैसा पकड़ेगा इजी? अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। आप जब आधार नंबर लिए थे ना, तब आधार नंबर लेने के लिए क्या क्या दिया है? 10 फिंगर का प्रिंट दिया है क्या? नहीं। आंख का प्रिंट दिया है क्या? नहीं। फेस कट का प्रिंट दिया है क्या? नहीं। ठीक है, 7वां तुरही के बाद यदि तुम लोग नंबर नहीं ले, क्योंकि नंबर लेंगे तो नरक जाने गारंटी, कल हम देखे थे, अभी उसको मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा। चिप न लिए, दूसरा 3.5 साल में आप किधर तो रास्ते में जा रहा है, तो रास्ते में इधर उधर कैमरा है, रोड में, चौक में,
कैमरा है, देखा है क्या? हाँ, अकस्मात आप लोग किधर तो कैमरा के सामने जाएंगे, वो कैमरा क्या करेगा, अपना फेस को कैप्चर करेगा। फेस को कैप्चर करने के बाद इमीडिएटली अपना आधार नंबर मसीह के कंप्यूटर में आएगा। क्यों? जब आप आधार नंबर लिए थे, फेस प्रिंट दिया है। रास्ते में जाने के समय में कैमरा के सामने किधर तो जाएंगे, वो कैमरा अपना मुंह को कैच करेगा, तो इमीडिएटली अपना आधार नंबर मसीह का कंप्यूटर में आएगा। उधर आकर अपना केवल आधार नंबर नहीं, अपना एड्रेस भी आएगा, क्योंकि आप एड्रेस दिया है, एड्रेस भी आएगा। और वो कंप्यूटर क्या करेगा, अपना हाथ में चिप है तो वो कंप्यूटर उनको एक साइड लेकर आएगा, चिप नहीं तो कंप्यूटर एक साइड लेके आएगा। इमीडिएट फेस प्रिंट कैप्चर करके मसीह के कंप्यूटर में आएगा, और अपना आधार नंबर एड्रेस सब कंप्यूटर में आएगा। मसीह के कंप्यूटर में चिप है तो एक साइड लेकर आएगा कंप्यूटर, चिप नहीं तो दूसरा साइड लेकर आएगा। वो कंप्यूटर को देखेंगे, इजी आपको पकड़ेंगे, उधर से फोन करेंगे, ऐसा ऐसा आदमी इधर रास्ते में जा रहा है, उसका हाथ में चिप नहीं, उसको पकड़ो। उधर से इधर फोन आएगा पुलिस स्टेशन को, आधा घंटा में आपको पकड़ेंगे। फेस को स्कैनिंग करके लोगों को पकड़ने में दुनिया में फर्स्ट स्थान में इंडिया है। फिर से मैं आपको बताता हूं, फेस को कैप्चर करके लोगों को पकड़ने में पूरा दुनिया में फर्स्ट स्थान में इंडिया है। इसलिए चिप दूसरा 3.5 साल में यदि लोग नहीं लेंगे तो उनको इजी पकड़ेंगे मसीह विरोधी के गवर्नमेंट। इसलिए आप क्या करना, यदि मसीह विरोधी के दिन में रहेंगे तो दूसरा 3.5 साल में चिप नहीं लेना। क्या करना, भाग जाना। किधर भागना? जंगल में भागना। कितना साल? दूसरा 3.5 साल अकेला जंगल में रहना। ऐसा भाग जाने का परिस्थिति मैं आपको कहानी नहीं बोला, थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है, बाइबल में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, जो पूरा हो रहा है आपको दिखा रहा हूं। ऐसा जंगल में भाग जाने का परिस्थिति आपको आया तो कुछ आइडिया मैं आपको देता हूं कैसा भागना, ठीक है? हाँ अब गलती से इधर रहेंगे, 7वां तुरही के बाद चिप नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे तो नरक जाएंगे। चिप नहीं लेकर जंगल में भागने का परिस्थिति आया तो कुछ आइडिया देता हूं, सुनो। मोबाइल उठाकर नहीं भागना। क्यों? अभी जितना मोबाइल अपना हाथ में है, सब मोबाइल को IMEI नंबर है। कितना लोगों को मालूम है? हाथ उठाकर दिखाइए। ओके, सिम कार्ड नंबर नहीं, मोबाइल का IMEI नंबर है। जिस मोबाइल को IMEI नंबर नहीं रहेगा, ऐसा मोबाइल का कनेक्शन गवर्नमेंट 2014 में करोड़ों मोबाइल का कनेक्शन कट किए हैं। अभी जितना मोबाइल अपना हाथ में है, सब मोबाइल को IMEI नंबर है। अभी जो मोबाइल अपना हाथ में है, इस मोबाइल को आप लोग हाथ में लेकर जंगल में जाकर उस मोबाइल से सिम कार्ड निकालेंगे तो भी मोबाइल किधर है गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा। बैटरी निकालेंगे तो भी मोबाइल किधर है गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा, आपको तुरंत पकड़ेंगे। इसलिए मैं आपको आइडिया देता हूं, यदि आप इधर रहेंगे, दूसरा 3.5 साल में जंगल में भागने का परिस्थिति आया, मोबाइल उठाकर
नहीं भागना, वैसा ही भागना। और एक बात, घर वाले लोगों को भी नहीं बताना। हाँ, मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे है, माँ है, बाप है, उनको बोलकर भाग जाएंगे। मसीह विरोधी के गवर्नमेंट का लोग अपना घर वाले लोगों को जो मारेंगे, आप किधर है पकड़ कर देंगे। इसलिए किसको भी नहीं बताना, चुपचाप भाग जाना। मोबाइल भी लेना नहीं, भाग जाना। किधर भागना बोलो? कितना साल? दूसरा 3.5 साल जंगल में अकेला रहना, एक ही कपड़ा। रात हुआ किधर तो पेड़ पर चढ़कर बैठना मंकी जैसा, कुछ भी गाना सुअर जैसा। क्या आपको 5 स्टार होटल है क्या जंगल में खाना देने के लिए? सुअर जैसा कुछ भी खाना और कैसा भी रहना, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा 3.5 साल जंगल में अकेला जिंदा रहेंगे। तो 7 साल मसीह विरोधी के राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? 1000 साल राज्य करने के लिए। वो 1000 साल यीशु का राज्य में इधर जो लोग जंगल में भाग गए ना, चिप नहीं लेकर जंगल में जिंदा रहेंगे, तो वे लोग वैसा ही यीशु का 1000 साल राज्य में आ पहुंचेंगे। जो लोग इधर से इधर आएंगे, यीशु का 1000 साल राज्य में आएंगे, इधर से इधर आने वाले लोग, कुछ लोग रहेंगे, एटलीस्ट 50 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, एक उदाहरण। ऐसा कुछ लोग जो इधर से इधर आएंगे, जंगल में जाकर इधर आएंगे, उनका शरीर रूपांतर नहीं होगा, वे मिट्टी के शरीर में रहेंगे। इसलिए इधर से इधर आने वाला लोगों को वंश जन्म होगा, बच्चे जन्म होगा। उनका वंश को स्वर्ग से यीशु के साथ आने वाले हम लोग 1000 साल राज्य करेंगे। जो हम स्वर्ग से यीशु के साथ उतरेंगे, हमको बच्चे जन्म नहीं होंगे, क्योंकि अपना शरीर क्या हो गया है? रूपांतर हो गया है। अपना शरीर आत्मिक शरीर हो गया है, इसलिए हमको बच्चे जन्म नहीं होंगे। आत्मिक शरीर में रहने वाले हम लोग मिट्टी का शरीर में रहने वाले लोगों का वंश को 1000 साल राज्य करेंगे। मन में रखना, जब वचन पढ़ेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। पहला रास्ता, यदि आप लोग गलती से इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए पहला रास्ता क्या है? चिप ना लेकर भागना। जंगल में जिंदा रहेंगे दूसरा 3.5 साल, तो वे लोग वैसा ही यीशु के 1000 साल राज्य में आएंगे। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? चिप ना लेकर मरना। यदि मसीह विरोधी आपको पकड़ेगा, 7वां तुरही के बाद आप चिप नहीं लिए, पकड़ेगा, तो अब चिप लगाने के लिए मसीह विरोधी आपको बोलेगा नहीं लगाना, क्योंकि लगाएंगे तो नरक जाने गारंटी। आप नहीं लगाएंगे तो मसीह विरोधी आपको मारेगा, लगाने के लिए बोलेगा नहीं लगाना, और कुछ भी करेगा, लास्ट को मार डालेगा आप नहीं लगाएंगे तो। और चाहे तो आप यीशु के लिए मरना, लेकिन चिप नहीं लगाना, तो डायरेक्ट स्वर्ग आ सके। समझ गए? आप गलती से इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए 2 रास्ता। नंबर 1, चिप ना लगाकर मरना, डायरेक्ट स्वर्ग। दूसरा रास्ता, जंगल में भाग जाना। कितना साल जिंदा रहेंगे तो वैसा कि यीशु का 1000 साल राज्य में आएंगे। ये दोनों रास्ता है। इधर से इधर आप रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के, वो भी क्या? सुनो, 7वां तुरही तक जिंदा रहेंगे तो चिप ना लगाकर मरना, जंगल में भागना।
सातवां तुरही के पहले ये सब है ना, घोड़े और ये क्या, कड़वा पानी, ये क्या, आग का बारिश, ये बड़ा भूकंप, और हे मृत्यु, ये अकाल, तलवार, ये सब है ना, इनमें मरेंगे तो खत्म हो गया। स्वर्ग आएंगे प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखे, गारंटी नहीं। इधर तक जिंदा रहेंगे तो, सातवां तुरही तक जिंदा रहेंगे तो चिप ना लेकर मरना, डायरेक्ट स्वर्ग, नहीं तो जंगल में भाग जाना, और दूसरा 3.5 साल तक उधर जिंदा रहेंगे तो यीशु के 1000 साल राज्य में आएंगे। ये दो ही रास्ता है, ठीक है। अभी सातवां तुरही खत्म हो गया, सातवां तुरही खत्म हो गया। सातवां तुरही के बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग, सब लोगों का हाथ में चिप अवश्य रहेगा सातवां तुरही के बाद। क्यों? चिप नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा, लेन देन भी नहीं कर सके। इसलिए सातवां तुरही के बाद जितना लोगों का हाथ या माथे पर चिप रहेगा, केवल वे लोग गांव में रहेंगे। समझ गए? अभी सातवां तुरही खत्म हो गया।